नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र धनखड़ आप सभी का अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे स्कैफ फोल्डिंग इरेक्शन की। स्कैफ फोल्डिंग को कैसे इरेक्ट किया जाए, इरेक्शन के दौरान क्या क्या सावधानी बरती जाए और उनको जितनी भी हमारी जो बातें हैं, स्कैफ फोल्डिंग का जो पाइप है, जो मटेरियल है, उसको किस तरीके से चूज किया जाए, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाए, किस तरीके से लगाया जाए और लगाने के दौरान और लगाने के बाद क्या क्या सावधानियां और क्या क्या स्टेप्स होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो। जब भी आप कभी स्कैफ फोल्डिंग बनाने के लिए जाएं तो सबसे पहले आपका जो एरिया है उसको प्रॉपर बैरिकेड कर देना है, ताकि उसके अंदर कोई भी आदमी, कोई भी अनवांटेड जो आदमी है, अनऑथराइज्ड जो एंट्री है वो ना आ सके। जब भी कभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्कैफोल्डिंग को बनाना, तो उसके पहले हमने अपना मटेरियल को चेक कर लेना है कि जो हमारा मटेरियल है वो सेफ है, उसमें कोई किसी तरीके का डिफेक्ट तो नहीं है। जब भी कभी हम लोग अपना वर्टिकल पाइप या कोई भी उसको यूज करते हैं तो हमने देखना है कि हमारा जो पाइप है उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कोई टेढ़ तो नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं, कुछ नहीं हो गया है। तो जब भी हम लोग अपने स्कैफोल्डिंग को चेक करें या बनाने के लिए शुरुआत करें तो सबसे पहले जो एरिया है उसको लेवल कर लें। और जो लेवल करने से पहले हम लोग बेस प्लेट लगाएंगे और सोल प्लेट्स लगाएंगे। ये जो सोल प्लेट्स हैं और जो बेस प्लेट्स हैं ये आपके स्कैफोल्डिंग को सीधा रखने का काम करती हैं। जब भी कभी ऐसा एरिया हो जो कि कंपैक्टेड नहीं हो, उसको हम लोग इस तरीके से कंपैक्टेड कर सकते हैं, उसका कंपैक्शन इस तरीके से किया जा सकता है। सोल प्लेट्स को लेवल करने के लिए इस तरीके से आपको ऊपर का जो जमीन है उसके नीचे की मिट्टी हटानी है, क्योंकि जो नीचे की जो मिट्टी होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत सालों से जमी हुई मिट्टी है, उसका जो कॉम्पेक्शन लेवल है वो ऊपर की मिट्टी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए उसको बैकफिल ना करके उसके ऊपर वाले जो मिट्टी को अगर हटा देंगे तो वहां पे हमारे को जो कॉम्पेक्शन का जो लेवल है वो ज्यादा मिलेगा। जब भी कभी हम लोग इस तरीके का स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो उसको पूरा फर्म लेवल पे बनाते हैं और वो पूरा लेवल होना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारी जो बेस प्लेट है उसको हम लोग कंपैक्शन लेवल देखेंगे। कंपैक्शन लेवल देखने के बाद में उसको देखेंगे कि वो एक सेम लेवल में है कि नहीं। अगर सेम लेवल में नहीं है तो उसके बाद में उसको सेम लेवल पे लाया जाएगा। उसके बाद में हमने देखना है कि अगर सारे के सारे पॉइंट्स हमारे ठीक है, हमारे जो फॉर्म जो लेवल है वो हो गया है, उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं बेस प्लेट के साथ में हमारा जो वर्टिकल है उसको हम लोग खड़ा करते हैं। जब भी कोई बेस प्लेट के साथ में हम लोग लगाएंगे तो बेस जैक के साथ में हम लोग अपना वर्टिकल खड़े करेंगे, उसके बाद में अपना हॉरिजॉन्टल जोड़ेंगे। ये एक तरीके का टीम वर्क है। जब भी कभी इसमें 2 या 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेले आदमी से ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। अकेला आदमी करेगा तो वो क्वालिटी भी नहीं आ पाएगी, तो ये एक तरीके का टीम वर्क है। जितने भी आपके वर्टिकल्स हैं उसको बेस जैक के अंदर डाल के आप खड़ा कीजिए। खड़ा करने के बाद उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो लेजर्स हैं उनको आप प्लेस कीजिए। जब उन लेजर्स को प्लेस करेंगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपका जो वर्टिकल जो खड़े हैं वो इधर उधर भागेंगे नहीं। आपके पास में प्रॉपर टूल रहने चाहिए जिसको आप यूज कर सकते हैं उनको ठोकने के लिए, अपने उसको लॉक करने के लिए। जब भी आपको लगे कि कहीं से लेवल अप या डाउन है तो आपका जो बेस जैक है उसकी सहायता से आप अपने स्कैफोल्डिंग को लेवल कर सकते हैं। और वो लेवल चेक करने के लिए आप स्प्रिट लेवल को भी यूज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका जो स्प्रिट लेवल है उसने भी ठीक तरीके से कर दिया है, उसके बाद में हम किसी एडिशनल सपोर्ट के द्वारा, अगर लेवल नहीं है तो हम लोग उसको लेवल कर देंगे। ये हमने मैनुअली नहीं करना है, अगर हाथ से करेंगे तो उस तरीके की एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाएगी। फिर आपको लगे कि कहीं पे भी आपका जो लेवल है वो सही तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है या पूरा नहीं हुआ, तो उसको दोबारा से चेक कीजिए। उसके बाद अंदर से अंदर तक का जो आपका स्कैफोल्डिंग का एरिया है उसको चेक कीजिए, उसको मेजर कीजिए कि दोनों तरफ का जो डायगोनल सपोर्ट है वो ठीक तरीके से है कि नहीं है। उसके बाद में एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अगर वैसे भी आप चेक नहीं कर पाए तो दूसरा अल्टरनेटिव मेथड ये है कि आप जितने भी आपके प्लैंक्स हैं उसको लगा के देखिए। अगर आपको उसके अंदर कोई भी गैप नजर आए, जैसे ये गैप नजर आ रहा है, तो इस गैप को फिल करने के लिए एडिशनल सपोर्ट देके उसको फिक्स कर दीजिए। जब आपको लगे कि ये फिक्स हो गया है तो उसके बाद हम लोग अपनी पिंस जो है उसको फिक्स कर देंगे और जो आपके जो ट्रांसम्स हैं उसको लेजर्स के साथ में फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बे जो है इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट बे के अंदर हमने ट्रेसम्स डाल के, हमने लेवल डाल के, वर्किंग प्लेटफॉर्म डाल के उसको फॉर्म कर दिया, एक लेवल हमें मिल गया। अब जब नीचे हमारे को सेम लेवल मिल गया तो वो सेम लेवल हमारा ऊपर तक भी जाएगा। अब हम लोग ऊपर के ब्रैकेट्स की शुरुआत करेंगे, किस तरीके से आपका मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
इसके बाद जो है हम लोग जो रेस्ट जो रन है उसको बात करेंगे कि जो रेस्टिंग जो रन है उसको किस तरीके से किया जाए। इसके लिए हम लोग कोई भी इस तरीके का जुगाड़ यूज नहीं करेंगे कि हम लोग पिन से उसको ठोकने लग जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर हैमर होना चाहिए जो कि इन पार्ट्स को कंप्लीट करेगा। कोई भी ऐसा मटेरियल हमने इसके अंदर नहीं यूज करना है जो कि डिफेक्टेड हो, कहीं से टूटा फूटा हुआ। अगर कोई टूटा फूटा या बेंडिंग मटेरियल कुछ है तो अपनी मैनेजमेंट को बताना है और उस मटेरियल को डिस्कार्ड कर देना है, वहां से डिस्पोज ऑफ कर देना है और नोट बना देना है कि ये मटेरियल यूज में नहीं है। उसको आप रेड पेंट करके भी अलग कर सकते हैं कि ये जो पाइप है वो ठीक नहीं है। जब भी कभी ऐसा स्कैफोल्डिंग बन जाएगा तो आपको ऊपर से नीचे आने जाने के रास्ते चाहिए। उसको कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी हम लोग एडिशनल एक स्टैंड लगाएंगे। एडिशनल आपको जो लेवल है, आपका जो फ्लोर है उसको लेवल किया जाएगा। आपको लेवल को फॉर्म करने के बाद में एडिशनल वर्टिकल खड़े किए जाएंगे एक्सेस वे बनाने के लिए। एक्सेस वे और वर्किंग प्लेटफॉर्म सेम नहीं हो सकते हैं, तो उसको अलग से अगर करेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। उसके अंदर लोड कैपेसिटी भी इसका अलग रहती है। जो वर्किंग प्लेटफॉर्म रहता है उसका अलग लोड कैपेसिटी रहता है। आपका जो स्टेयरकेस रहता है उसके अंदर अलग लोड कैपेसिटी रहता है। तो इस तरीके से उनको अलग बाहर से डिजाइन करना है और उसका जो अपर चैनल है उसको साथ में उसको फिक्स करेंगे और नीचे से ऊपर तक जैसे आपने फॉर्म किया था सेम तरीके का स्कैफोल्डिंग जैसे आपने बनाया था उस तरीके से उसको लगाना है। उसके बाद में हम लोग डायगोनल ब्रेसिंग लगाएंगे जिससे कि आपके भाड़े के अंदर जान आए, वो इधर से उधर ना भागे। जो भी आपकी ब्रेसेस हैं उसको हमने कोशिश करनी है कि वो एक तरीके से इस तरीके से होगी जैसे हम लोग एक्स बनाते हैं और या जिगजैग बनाते हैं। जिगजैग तरीके से नीचे से ऊपर जाएगा ताकि जितने भी आपके स्कैफोल्डिंग के ब्रेसिंग्स हैं, आपके जितने भी लैचेस हैं उनको सेफ्टी दिया जा सके, उनको गिरने से रोका जा सके। और उसके बाद में आपका जो ब्रेसिंग है वो आपके जो स्कैफोल्डिंग है उसको एक स्ट्रेंथ देता है, जिससे कि आपका जो स्कैफोल्डिंग है उसमें किसी भी तरीके का जर्क फील नहीं होता है। आप जब जीने पे जब चढ़ेंगे या स्कैफोल्डिंग जब यूज करेंगे उस टाइम पे आपको इस तरीके का कोई झटका आपको लगेगा नहीं। जब आपका स्कैफोल्डिंग बन गया, आपका स्टेयरकेस बन गया, तो उसके ऊपर स्टेयरकेस डाल दीजिए। और जो स्टेयरकेस के बाद वाला जो एरिया है उसको हम लोग जो आपका प्लेटफॉर्म है उससे हम लोग कवर कर देंगे ताकि वहां पे फॉलिंग प्रोटेक्शन, फॉलिंग हजार्ड को बचाया जा सके। उसके बाद उस एरिया को भी जो हमारे जो डायगोनल ब्रेसिंग सपोर्ट्स है उससे कवर कर देंगे। जब भी कभी आपका स्कैफोल्डिंग हिल रहा है या उसमें किसी तरीके की कोई लैच है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अलग से एक कपलर लगाएंगे जो कि एक एडिशनल सपोर्ट का काम करेगा और आपके स्कैफोल्डिंग को हिलने से रोकेगा, आपके स्कैफोल्डिंग को एडिशनल मजबूती देगा। इस तरीके का जो चैनल्स हैं, इस तरीके की जो सोयल कैंप है उसको हम लोग बांध के रखेंगे और उसको हम लोग अपने जो स्पैनर है उससे टाइट कर देंगे। जितने भी आपके स्पैनर हैं या टूल हैं उन हैंड टूल्स को हम लोग अपनी जो सेफ्टी बेल्ट है उसके साथ एंकर करके रखेंगे, क्योंकि वो अगर हाथ से गिरेगा तो किसी आदमी के ऊपर गिर के उसको चोट पहुंचा सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है। इसके तरीके से हमारा जो टूल्स है अगर वो सही तरीके से हमारे पास बंधा रहेगा तो हमारा सेफ्टी रहेगा, कोई दूसरे आदमी को चोट भी नहीं लगेगा। एडिशनल जो ब्रेसिंग है वो इसीलिए काम आती है कि आपका जो स्कैफोल्डिंग है उसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए और उससे आपको जो आपका जर्क है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर तक जो डायगोनल जो ब्रेसिंग है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे हमारे स्कैफोल्डिंग के अंदर एडिशनल जान आएगी और आपका जो स्कैफोल्डिंग है वो सेफ रहेगा। आप जब भी कभी इसके ऊपर लोड डालेंगे तो सारा का सारा जो लोड है वो प्लैंक्स के ऊपर डाइवर्ट हो जाएगा। जब आपने नीचे वाला प्लैंक आपने काम कर लिया उसके बाद आप ऊपर लेवल पे जा रहे हैं तो सेम नीचे वाले जो प्लैंक्स हैं उनको हम लोग उठा के ऊपर रख लेंगे ताकि ऊपर काम किया जा सके। इनके अंदर कोई भी गैप नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। और जो जितने भी ट्रांसम्स हैं उनको हमने लिफ्ट करना है इस तरीके से कि आपको चोट ना लगे। उसके बाद हम लोग जहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं वहां पे हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पे जो हमारे जो ब्रेसिंग्स हैं उनको हम लोग लगा देंगे। जब भी कभी हम लोग वर्टिकल स्टैंडर्ड लगाते हैं तो आपकी जो कमर है बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। उसको हमने अपराइट पोजीशन में ही उठाना है और उसके बाद अपने पिंस के अंदर डाल के उसको लॉक कर देना है। जितने भी आपके ट्रेंसम्स और ब्रेसिंग्स हैं उसको अपना एक तरीके से सही तरीके से लगाना है और उसके अंदर गार्ड रेल लगा देना है जिससे आपकी फॉलिंग प्रोटेक्शन हो सके। जब ये जो एरियाज है यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, अभी आप लिफ्ट की जो एरिया है इस साइड पे पहुंच गए, यहाँ पे आपको सेफ्टी बेल्ट का रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अगर आपका स्कैफोल्डिंग सेफ है तो आपको अपने आप में इसका सेफ्टी बेल्ट जो है अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से उनको पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी कभी आप इस तरीके का काम करें तो आप सेफ्टी बेल्ट यूज करें। ये जो वीडियो है आपको ट्रेनिंग देने के लिए है, इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं जिनको हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं।
जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे हमारा स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेंथ कुछ कम है, वहाँ पे हम लोग एडिशनल ब्रेसिंग देंगे। उसके बाद हम लोग स्टेयरकेस को कैसे लगाएंगे? ये हमारा डॉग लेडर टाइप का स्टेयरकेस रहता है, ये फिक्स रहता है। इसको जो हमारे जहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म लगते हैं वहां पे उसको बांधा जाता है, और दोनों तरफ से इसमें रेलिंग लगाई जाती है। या जिस तरफ से आपका एक तरफ से आपको रेलिंग मिल रही है स्कैफोल्डिंग की तरफ से, दूसरी तरफ से आप इसको स्कैफोल्ड लगा सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपका, अगर आप हाइट पे चले गए तो आप मैनुअल अगर किसी मटेरियल को नहीं लिफ्ट कर पा रहे हो तो आप किसी रस्से की सहायता से उसको लिफ्ट करके एक एक मटेरियल को आपने इस तरीके से ऊपर और नीचे लेके आना है। जब आपका स्कैफोल्डिंग बन गया है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गार्ड रेल की। हम लोग गार्ड रेल कैसे बनाएंगे? हम लोग टॉप रेल लगाएंगे, टॉप रेल के बाद में हम लोग मिड रेल लगाएंगे, मिड रेल के बाद हम लोग टॉप बोर्ड लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके का टॉप बोर्ड है, ये टॉप रेल है और ये मिड रेल है। तो जो भी हमारे जो मेन जो रंग्स हैं और जो हमारे जो वर्टिकल्स जो है उनको एडिशनल सपोर्ट्स देने के लिए, या हम लोग ये कैंटिलीवर निकालने के लिए भी इस तरीके से एडिशनल ब्रेसिंग देते हैं। एडिशनल जो ब्रेसिंग देने के बाद उस पर हम लोग टो बोर्ड फिट करते हैं, ताकि आपका जो वर्किंग एरिया अगर आपको बढ़ाना है उसको हम लोग सेफ रख सके। हमारा जो टो बोर्ड है वो हमारे टूल्स को गिरने से बचाएगा। आपका जो टो बोर्ड है उसको हम लोग बाइंडिंग वायर से या एक क्लिप की जो पिन आती है उस पिन के साथ बांध सकते हैं, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ मजबूत बने। आपका जो एक्सेस वे है वो सेफ होना चाहिए। इस तरीके का एक्सेस वे नहीं होना चाहिए कि आपको चढ़ने में और उतरने में परेशानी हो। इससे एक तरीके का आपको फिजिकल हजार्ड होने की संभावना हो जाती है। जब भी कभी कोई ऐसा आपको एरिया मिले, वहां पे आप एडिशनल सपोर्ट लगाइए। एडिशनल पाइप देने के बाद में उसके बाद हम लोग इस पे प्लैंक्स यूज करेंगे, और वहां पे हम लोग चढ़ने का रास्ता बनाएंगे। ये हमने कोशिश करनी है कि जो हमारा चढ़ने का जो रास्ता है वो उस तरीके से होना चाहिए जैसे कि हमारा परमानेंट स्टेयरकेस दिया हुआ है। तो हम लोग इसके अंदर वुडन प्लैंक लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे, और हमारा जो प्लैंक्स है उसको हम लोग बांध देंगे, उसको हम लोग टाइट कर देंगे ताकि वुडन प्लैंक्स के लीक होने के या गिरने के चांसेस ना रहे। इस तरीके से जो आपकी जो स्टेयरकेस है, आपको मूविंग स्टेयरकेस को कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखना है। अगर आपको लगे कि आपका सिर टकरा रहा है तो उसको आपने दोबारा जो ऊपर की जो प्लैंक्स है उनको आपने हटा के उसको दोबारा से रिस्टोर करना है, दोबारा से अच्छे तरीके से उसको लगाना है। जब भी आपको स्कैफोल्डिंग पे चढ़ते हुए सावधानी हो या परेशानी हो, तभी आपने इसको खोल के उस तरीके से फिट करना है। अब देखिए ये जो स्कैफोल्डिंग है ये ठीक हो गया, इसमें आपका सिर जो है वो नहीं टकराया। तो आपका हेड की सेफ्टी के लिए भी ये चीजें जरूरी हैं। उसके बाद जब भी कभी आप ऐसा वो काम करने की आपको स्कैफोल्डिंग से बाहर निकलना पड़ रहा है तो आप आउटरिगर निकाल सकते हैं। आउटरिगर के लिए आप एडिशनल ब्रेकेट लगाइए। एडिशनल ब्रेकेट लगाने के बाद में आप उसके साथ में प्लैंक्स लगा के आप वर्किंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। जब आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म इस तरीके का बन गया है, उसके बाद जो आपकी जो आपका जो टेम्परेरी जो आपका रेलिंग थी उसको आप लोग खोल सकते हैं, क्योंकि आपको सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जब भी कभी आपका स्कैफोल्डिंग सही हो गया है, बन गया है, उसके बाद आपने अपने स्कैफोल्डिंग को चेक करवाना है। आपके स्कैफोल्डिंग को चेक करेंगे, चेक करने के दौरान देखेंगे कि उसके अंदर कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चेक स्कैफोल्डिंग आपका चेक है। आपका स्कैफोल्डिंग बनने के बाद में इस तरीके का लगेगा। उसके बाद में हमने इसको इंस्पेक्ट करवाना है। इसका जो इंस्पेक्शन है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही करेंगे। ऐसा कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर्सन होना चाहिए जिसने कि पहले स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग ले रखी हो, और वो हो जिसने वो स्कैफोल्डिंग नहीं बनाया है। उसके लिए आपको दूसरा आदमी चाहिए जिसने आपके साथ स्कैफोल्डिंग बनाने में मदद नहीं की है। वो हर एक पॉइंट्स को चेक करेंगे, चेक करने के बाद में कंप्लीट करके उसको सेफ टैग दे देंगे। अगर वो सेफ तरीके से यूज हो सका तो उसको हम लोग सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूज कर देंगे। नहीं तो इस तरीके का जो स्कैफोल्डिंग है उसको हम लोग, अगर लग रहा है कि हमें अनसेफ है, तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ये स्कैफोल्डिंग का एक वीडियो था, किस तरीके से आप स्कैफोल्डिंग को बनाएंगे। और अगर हमारा जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो हमारा ट्रेन होना चाहिए। अगर हम लोग मेट्रो की बात करें या नॉन मेट्रो साइट्स की बात करें तो कॉम्पिटेंट जो आदमी है उसका बहुत बड़ा अथॉरिटी होती है। तो वो किसी भी स्कैफोल्डिंग को रिजेक्ट कर सकता है, किसी भी स्कैफोल्डिंग को अप्रूव कर सकता है। तो हमारा जो स्कैफोल्डिंग के टैग्स हैं वो 3 टैग्स हम लोग यूज करते हैं। ग्रीन टैग हमारा तब यूज करेंगे जब हमारा स्कैफोल्डिंग बिल्कुल सेफ है। रेड टैग हमारा जब यूज करेंगे जब हमारा जो स्कैफोल्डिंग है वो अनसेफ है। और येलो जो हमारा स्कैफोल्डिंग है टैग, जो उसको जब यूज करेंगे जब हमारा जो स्कैफोल्डिंग है वो अंडर इरेक्शन है या अंडर डिसमेंटलिंग है। जितने भी आपके जो आदमी वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सारे के सारे आदमी को ट्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी आपका कंपिटेंट आदमी है उसके सुपरविजन के अंदर ही स्कैफोल्डिंग को बनाया जाए, तो काफी हद तक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। जिस तरीके से आपने देखा कि वीडियो के अंदर कहीं पे भी सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना हुआ था,
जब भी कभी आप 1.5 मीटर या 1.8 मीटर की हाइट के ऊपर जाएं तो सेफ्टी बेल्ट पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी बेल्ट अगर नहीं पहनेंगे तो किसी भी तरीके से आपको चोट लग सकती है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो स्कैफोल्डिंग की जो वीडियो है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।